दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल फिर एक बार मोदी सरकार की नींव को हिलाकर रख दिया है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने जो कदम उठाया, उसने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति को उलट पुलट करके रख दिया। दोस्तों, पिछले 5 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि एनडीए के दो सबसे मजबूत सहयोगी यानी नीतीश और नायडू अचानक बौखला गए। ऐसा क्या हो गया कि जिन्होंने वक्फ बिल को संसद में पास करने के लिए चिराग पासवान और जयंत चौधरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समर्थन दिया, वही अब मोदी सरकार की बैसाखी हिलाने की बात कर रहे हैं। सवाल यह है, क्या मोदी की कुर्सी अब खतरे में है? क्या वक्फ बिल भी कृषि कानून की तरह वापस होगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या नीतीश और नायडू अब कोई चाल चलने वाले हैं जो 2025 की सियासत को हमेशा के लिए बदल देगा? तो दोस्तों, आखिर माजरा क्या है? सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल की सुनवाई से पहले यह क्या नया तूफान खड़ा हो गया? दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, 14 अप्रैल 2025 को जैसे ही सूरज ढला, सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो गई। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर मोदी शाह की जो रणनीति थी, वो अचानक लड़खड़ाने लगी। इस बिल को पास कराने के लिए नीतीश कुमार यानी जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू यानी टीडीपी, चिराग पासवान यानी कि एलजेपी और जयंत चौधरी यानी आरएलडी ने लोकसभा और राज्यसभा में पूरा जोर लगाया था। लोकसभा में 12 घंटे की बहस के बाद 288 वोट पक्ष में आए और 232 विरोध में। राज्यसभा में भी 128 वोट समर्थन में थे। किरेन रिजिजू ने बिल पेश किया और अमित शाह ने इसे पसमानदा मुसलमानों और महिलाओं के लिए ऐतिहासिक बताया। मोदी ने कहा, यह बिल सामाजिक न्याय की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। लेकिन दोस्तों, जमीन पर हकीकत कुछ और थी। मोदी शाह ने नीतीश और नायडू को भरोसा दिलाया था कि यह बिल उनके मुस्लिम वोटरों को नाराज नहीं करेगा। दोनों को समझाया गया कि वो अपने अल्पसंख्यक समर्थकों को बता दें कि यह कानून पिछड़े मुसलमानों के हित में है। और हैरानी की बात की, नीतीश, नायडू, चिराग और जयंत इस बात पर राजी भी हो गए। लेकिन जब बिल पास हुआ और जमीन पर इसका असर दिखा, तो इन सहयोगियों के होश उड़ गए। दोस्तों, पिछले 5 दिनों में मुस्लिम समुदाय में इस बिल के खिलाफ इतना गुस्सा भड़का कि नीतीश और नायडू के अपने ही समर्थक उनसे सवाल पूछने लगे। बिहार में जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने नीतीश को बताया कि मुस्लिम वोटर उनसे नाराज है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के नेताओं ने नायडू को चेतावनी दी कि 72% मुस्लिम वोट जो उनके पिछले चुनाव में मिला था, अब खतरे में है। चिराग और जयंत को भी अपने इलाकों में विरोध का सामना करना पड़ा। दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर नीतीश और नायडू इतने परेशान क्यों हैं? जवाब छिपा है बीजेपी की पुरानी रणनीति में। इतिहास गवाह है कि 1980 के दशक में बीजेपी ने छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठजोड़ किया। 1990 के दशक में इन पार्टियों के साथ मिलकर सत्ता हासिल की। लेकिन जैसे ही मौका मिला, इन सहयोगियों को किनारे करने की कोशिश शुरू कर दी। शिवसेना हो, अकाली दल हो या फिर कोई और, बीजेपी का पैटर्न रहा कि वो अपने सहयोगियों को पहले इस्तेमाल करती है, फिर उनकी सियासी जमीन कमजोर करने में जुट जाती है। दोस्तों, नीतीश, नायडू, चिराग और जयंत को अब यही डर सता रहा है। इन्होंने अपने स्तर पर सर्वे कराए और नतीजे चौंकाने वाले थे। बिहार में जेडीयू का वोट शेयर पहले ही 43% से नीचे खिसकने के आसार दिख रहे हैं। आंध्र प्रदेश में टीडीपी को मुस्लिम वोटरों का भारी नुकसान होने की आशंका है। चिराग और जयंत की पार्टियां भी अपने मुस्लिम समर्थकों को खोने के कगार पर है। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। बिहार में नीतीश को एक और झटका लगा। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने सम्राट चौधरी को सीएम उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। भले ही नीतीश का नाम सीधे ना लिया गया हो, लेकिन सियासी गलियारों में इसे नीतीश के खिलाफ बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। नीतीश के समर्थक अब खुलकर कह रहे हैं कि बीजेपी उनके नेताओं को किनारे करने की साजिश रच रही है। नायडू की हालत भी कुछ ऐसी ही है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के लिए मुस्लिम वोट हमेशा से अहम रहे हैं, लेकिन वक्फ बिल के बाद नायडू को लगने लगा कि उनकी सियासी जमीन दरक रही है। अगर यह जमीन खिसकी तो टीडीपी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। दोस्तों, नीतीश और नायडू को अब एहसास हो गया है कि वक्फ बिल उनके लिए सियासी जहर बन गया है। खबरें हैं कि दोनों ने मोदी और शाह को सख्त संदेश भेजा है।
कुछ सूत्र तो यहां तक कह रहे हैं कि नीतीश और नायडू ने एनडीए से समर्थन वापस लेने की धमकी तक दे दी है। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और नीतीश जानते हैं कि अगर मुस्लिम वोटर उनसे दूर गया तो उनकी सीएम कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। नायडू भी आंध्र प्रदेश में कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। 72% मुस्लिम वोट उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं था, लेकिन अब वो खजाना खिसकता नजर आ रहा है। चिराग पासवान भले ही सार्वजनिक तौर पर कहे कि यह बिल मुसलमानों के हित में है, लेकिन अंदर खाने वो भी परेशान हैं। जयंत चौधरी ने पहले ही ईद की नमाज को लेकर योगी सरकार के एक फैसले पर असहजता जताई थी। अब वक्फ बिल ने उनकी बेचैनी को और बढ़ा दिया है। सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि नीतीश और नायडू का संदेश हवा हवाई नहीं है। खबरें हैं कि मोदी सरकार इस संदेश को गंभीरता से विचार कर रही है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल 2025 को वक्फ बिल की सुनवाई शुरू होने से पहले सरकार इस बिल को होल्ड करने या वापस लेने का ऐलान कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह कृषि कानूनों के बाद दूसरा मौका होगा जब मोदी सरकार को अपने फैसले से पीछे हटना पड़ेगा। दोस्तों, वक्फ बिल से एनडीए कमजोर हो रहा है और इंडिया गठबंधन को मजबूती मिल रही है। राहुल गांधी का दलित और पिछड़ा वर्ग पर फोकस, जातीय जनगणना का अभियान और ममता बनर्जी जैसे नेताओं का वक्फ बिल को अपने राज्यों में लागू न करने का ऐलान, ये सब बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। नीतीश, नायडू, चिराग और जयंत को डर है कि अगर उनका मुस्लिम वोट बैंक छिटका तो उनकी पार्टियां कमजोर हो जाएगी, और अगर एनडीए की क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर हुई तो बीजेपी की केंद्र में पकड़ भी ढीली पड़ेगी। बीजेपी को यह भी डर है कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का गठजोड़ बन गया तो 2024 के बाद 2025 और उससे आगे के चुनाव में उसे भारी नुकसान हो सकता है। नीतीश को 2015 में आरजेडी के साथ गठबंधन में मुस्लिम वोटों का फायदा मिला था, लेकिन 2020 में उनका मुस्लिम वोट कम हुआ और अब वक्फ बिल ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी है। नायडू जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम वोट के बिना उनकी सियासत अधूरी है। दोस्तों, सियासी जानकारों का मानना है कि नीतीश और नायडू अब मोदी शाह पर दबाव बढ़ाएंगे। बिहार में नीतीश कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, शायद एनडीए से दूरी बनाने का संकेत। नायडू भी आंध्र प्रदेश में मुस्लिम वोटरों को मनाने के लिए वक्फ बिल के खिलाफ खुलकर बोल सकते हैं। चिराग और जयंत भी अपनी जमीन बचाने के लिए बीजेपी से दूरी बना सकते हैं। बीजेपी के खेमे में भी हलचल है। कुछ नेता मान रहे हैं कि वक्फ बिल को बिहार चुनाव तक होल्ड करना चाहिए था, लेकिन मोदी शाह ने जल्दबाजी में बिल पास करवाकर अपने सहयोगियों को मुश्किल में डाल दिया। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले कोई बड़ा कदम उठाएगी या फिर नीतीश कुमार की बैसाखी हिलने से एनडीए का तंबू हिल जाएगा। लेकिन कुछ सवाल अभी भी अधूरे हैं। क्या वक्फ बिल को वापस लेना मोदी सरकार के लिए सही रहेगा? क्या नीतीश और नायडू अब एनडीए से दूरी बनाएंगे? और सबसे जरूरी कि क्या बीजेपी अपने सहयोगियों को मना पाएगी या यह सियासी तूफान और बड़ा होगा? दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आपकी आवाज हमारी पत्रकारिता की ताकत है। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।